हाँ बेटा, तीसरा सवाल देखेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ अमोनिया एक्वस। एक्वस मतलब पानी में बनाया गया अमोनिया का सोल्यूशन है। आप ऐसा भी समझ सकते हो, अमोनिया इन वाटर मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा करके कुछ बन गया होगा अमोनिया को जब पानी में घुला होगा तो। और अमोनिया अगर पानी में घुला हुआ है तो अमोनिया हमारा सोल्यूट है, वाटर हमारा बेसिकली सॉल्वेंट माना जाएगा, जिसकी डेंसिटी हमें दी हुई है 0.986 ग्राम पर ml एंड इट कंटेन्स 2.5% बाई वेट अमोनिया। इसका क्या मतलब है 2.5% बाई वेट अमोनिया का? इसका मतलब ऐसा समझ लो कि 100 ग्राम का अगर अमोनिया और पानी का सोल्यूशन होगा तो उसमें से 2.5 ग्राम अमोनिया का होगा। इसका कुछ ऐसा मतलब होगा। तो हमसे पूछा है विच विल बी रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट आयरन एज FeOH होल थ्राइस। आयरन को FeOH होल थ्राइस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करवाना है। FeOH होल थ्राइस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करवाने का मतलब है यहाँ पे जो हमारा आयरन है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? आयरन जो है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब FeOH होल थ्राइस या फिर आयरन को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेसिपिटेट आउट कराने के लिए हमें कितना अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिख रहा है FeOH होल थ्राइस, 3 OH चाहिए मेरे को, तो ऑब्वियसली 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया भी चाहिए होंगे फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ FeOH होल थ्राइस। ठीक है, इतनी बात तो यहाँ तक हमें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विच विल बी रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट आयरन एज FeOH होल थ्राइस इन अ 0.8 ग्राम सैंपल दैट कंटेन्स 50% Fe2O3। ठीक है भाई, अब इसका मतलब समझते हैं क्या मतलब है। 0.8 ग्राम सैंपल कंटेन्स 50% Fe2O3। ठीक है, तो 0.8 ग्राम सैंपल में अगर 50% Fe2O3 है, इसका मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ Fe2O3 हो गया हमारा 0.4 ग्राम्स। यहाँ तक बात आ गई समझ में? 50% के चक्कर में 0.4 ग्राम्स बन गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। आगे देखा जाए तो आगे हमसे कह रहा है वेट ऑफ आयरन जो है, वेट ऑफ आयरन क्या होगा? वेट ऑफ आयरन भाई, अगर 0.4 ग्राम हमारा Fe2O3 का वजन है तो आयरन का वजन कितना होगा? तो भाई ऐसा देखो कि इसका जो मोलर मास है पूरे Fe2O3 का वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, दैट इज़ 160। तो 160 के अंदर आयरन का जो मास होता है, आयरन, ये आयरन कितने हैं? 2 आयरन है पूरे 160 में, 2 आयरन, 56 इंटू 2, 56 जो कि एटॉमिक मास ऑफ आयरन है, उसको ट्वाइस कर दिया तो 112 ग्राम हमें पता चल गया आयरन। तो 112 ग्राम आयरन है काय में? 160 ग्राम में। पूरे Fe2O3 का 160 ग्राम है जिसके अंदर 112 ग्राम आयरन है। तो बताओ 0.4 ग्राम में कितना होगा? तो बस ऐसे ही निकालेंगे, ये यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने। 56 इंटू 2, ये आयरन का वजन है आउट ऑफ टोटल 160 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो इससे मुझे आयरन का वजन पता चल जाएगा। दिस इज आयरन का वजन काय में? 0.4 ग्राम Fe2O3 में। ठीक है, और इसी वजन को मैंने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। देयरफॉर मोल्स ऑफ आयरन कितने हो गए? 0.28 डिवाइड बाय जो एटॉमिक मास ऑफ आयरन उससे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे को मिल गया 1/200 मोल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है भाई, आयरन के मोल्स पता चल गए। अब यही जो आयरन है उसी को मुझे प्रेसिपिटेट करवाना है इन द फॉर्म ऑफ FeOH होल थ्राइस। और FeOH होल थ्राइस में जैसे कि हमें पता है आयरन का, मैंने बोला था क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखना है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन पड़ा हुआ है, और इसका मतलब कि मुझे 3 OH लगाने पड़ेंगे अमोनिया के साथ रिएक्ट कराने के बाद। तो उसी को कंक्लूजन के फॉर्म में हमने लिखा है कि टू फॉर्म FeOH होल थ्राइस फ्रॉम अमोनिया सोल्यूशन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वी विल नीड 3 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर एवरी 1 मोल ऑफ आयरन। है ना, ये बात बिल्कुल सही है। आयरन के साथ साथ आपको 3 NH4OH लगेंगे, तभी तो आप 3 OH लाओगे एक आयरन के पास। ठीक है, देयरफॉर अमोनिया रिक्वायर्ड, अमोनिया रिक्वायर्ड कितना हो गया भाई? आयरन कितना था मेरे पास? आयरन था मेरे पास 1/200 मोल्स। अगर आयरन 1/200 मोल्स है तो अमोनिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 3/200 मोल्स। ठीक है, इतना अमोनिया रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो उस हिसाब से वेट ऑफ अमोनिया कितना आएगा? 3/200 हमने लिख दिया मोलर मोल्स, मल्टीप्लाई बाय उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि है 17 अमोनिया का मोलर मास। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वेट ऑफ अमोनिया पता चल गया, 0.255 ग्राम्स अमोनिया। दिस इज द वेट ऑफ अमोनिया दैट विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा, अब बोला है वेट परसेंटेज ऑफ अमोनिया सोल्यूशन इज 2.5%। ये स्टार्टिंग में दिया हुआ था क्वेश्चन में कि वेट परसेंटेज जो है अमोनिया का वो 2.5% दिया हुआ था, है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है 2.5% बाय वेट अमोनिया। अमोनिया और पानी का जो सोल्यूशन है उसमें 2.5% अमोनिया था हमारा।
ठीक है। और अमोनिया का वज़न कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मैंने यहाँ पे लिख ही लिया है। अमोनिया का वज़न हमने एक्सपेक्ट किया था कितना, 0.255 ग्राम आना चाहिए। तो वेट परसेंटेज ऑफ अमोनिया सोल्यूशन इज़ 2.5%। तो मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया कि अमोनिया का जो वज़न है 0.255, जो अमोनिया का वज़न है, ये जो अमोनिया का वज़न है उसको मैंने यहाँ लिख लिया 0.255 अमोनिया का वज़न डिवाइडेड बाय ये जो x है ये मैंने मान लिया पूरे सोल्यूशन का वज़न। ठीक है, अमोनिया का वज़न डिवाइड बाय सोल्यूशन का वज़न इंटू 100 करके मैंने इक्वेट कर दिया 2.5 से, है ना, जो कि मुझे अमोनिया का परसेंटेज बताया हुआ है क्वेश्चन में 2.5%। अच्छा, यहाँ से मुझे x मिल जाएगा और x क्या है हमारा, x हमारा है वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, x है हमारा वेट ऑफ सोल्यूशन। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी जो कि वेट ऑफ सोल्यूशन है। अच्छा, उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन वाज 0.986 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो वेट ऑफ सोल्यूशन हो गया, यहाँ से हमने निकाल लिया, ये रहा हमारा वेट ऑफ सोल्यूशन जो कि है 25.5 डिवाइड बाय 2.5। मैंने वहाँ पे सॉल्व नहीं किया इसे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय डेंसिटी कर दिया मैंने 0.986 ग्राम पर ml जो कि डेंसिटी थी उससे डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया 10.34 ml। 10.34 ml, दैट इज़ योर आंसर। ओके, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, दैट इज़ 10.34 ml। थैंक यू।